आप लाइव सिटी से मुखातिब हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अभी पिछले 2-3 दिन से बिहार सहित पूरे देश में एक जाति विशेष को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वो हुआ ये कि राज्यसभा में महिला बिल पर जो बहस हो रही थी उसमें मनोज झा ने, पार्टी तो विरोध कर रही थी कि आप महिला बिल में जो ओबीसी का आरक्षण को लेकर विरोध था, और उसी विरोध के सिलसिले में मनोज झा ने एक कविता पाठ किया और ठाकुरों पर कविता है। अब उस कविता में जो बातें उन्होंने कही उसको लेकर के आप कहिए कि अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस कविता का भाव ये नहीं था कि कोई राजपूत जाति पर हमला है। वो कवि वाल्मीकि की कविता थी और उस कविता में जो बातें की थी वो ठाकुर मिजाज पर है। सामंती जो पिछले वर्षों में काफ़ी पहले जो एक सामंती व्यवस्था थी और उसमें जो खास करके जो निचले तबके के लोग होते थे, गरीब वंचित होते थे, उन लोगों के को जो सामाजिक जीवन था उस पर उस कविता में एक दर्द दिखाया गया है और उसी को मनोज झा ने कोट किया है। यूँ मैं मानता हूँ कि महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान मनोज झा प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन किया है, लेकिन वो बात महिला आरक्षण बिल पर क्यों उस कविता को उन्होंने कोट किया, उसका उद्धरण किया, उसका पाठ किया, मुझे लगता है कि उससे कोई मेल नहीं खाता था। लेकिन खैर जो भी बातें उन्होंने की, अब वो जो बात किए वो तो प्रोफेसर हैं तो अपने छात्र को किस हद तक समझा पाते, उनकी पार्टी ही और पार्टी में कुछ लोग को ये बात समझ में नहीं आई। और राजद के विधायक चेतनानंद ने पहले कड़ी आपत्ति जताई और उसको राजपूत स्वाभिमान से जोड़ा। अब क्या था इसके बाद फिर उनके पिताजी भी जो कभी बाहुबली नेता की छवि वाले हैं और अभी 15 साल के बाद जेल से उनकी रिहाई हुई है, आनंद मोहन की, पूर्व सांसद की, उन्होंने उससे भी बड़ी कड़ी आपत्ति की बात की। उन्होंने कहा कि यदि मैं राज्यसभा में होता तो इस तरह का वक्तव्य देने वाले की जीभ खींच करके और आसन की ओर फेंक देता, सभापति की ओर। अब इसके बयान को लेकर के भाजपा के भी एक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बाबू ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस तरह का होता तो मुंह तोड़ देते हैं। अब जदयू के भी एक सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद संजय सिंह ने, उसने और बढ़कर बात की, क्या चेतावनी दे दी और कहा कि भाई राजपूत का स्वाभिमान के साथ कोई मजाक करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर वो क्या ब्राह्मण हैं, नहीं ब्राह्मण हैं, प्रोफेसर हैं तो क्या प्रोफेसर नहीं है, क्या क्या बातें नहीं कही। कुल मिलाजुला के लगता है कि एक राजपूत बनाम ब्राह्मण की एक स्थिति हो गई हो। ऐसी बात है नहीं। एक तो मनोज झा ने जो बात की तो पूरी पार्टी कहिए राजद उनके साथ है। आज तो ललन सिंह ने भी उनके पक्ष में बयान दिया है। मतलब पार्टी बतौर पार्टी राजद बचाव में उतर आया है और वो मनोज झा के बयान को कहीं ना कहीं जो लोग नहीं समझे हैं ऐसा कह करके शिवानंद तिवारी ने भी आपत्ति जताई है कि मनोज झा ने बात सही कही थी लेकिन उनके संदर्भ को लोग नहीं समझे हैं, और चेतनानंद ने भी वो नासमझी में ऐसा बयान दिया है। भाजपा को तो ये खासकर राजद और जदयू के बीच जो ये बयान युद्ध शुरू हुआ है इससे एक अवसर मिल गया है, तो वो तो हमला बोलेंगे ही। लेकिन कुल मिलाजुला कर फिर मैं मानता हूँ कि मनोज झा ने जो बातें की वो इस महिला बिल पर कोई बहुत कारण नहीं बनता था कि उस कविता का पाठ करते और उससे वो क्या जोड़ना चाहते थे। महिला बिल में जो महिला ओबीसी का सवाल है जिसको लेकर के संपूर्ण विपक्ष मुद्दा उठाया, कांग्रेस सहित राजद और सभी दलों ने, और फिर जातीय गणना की बात की है, तो ये मुद्दे तो विपक्ष की अपनी जगह हैं, लेकिन सबों ने बिल का सपोर्ट किया है। तो फिर ठाकुर पर जो कविता पाठ किया मनोज झा ने, इसकी क्या ज़रूरत थी। एक तो इसके औचित्य पर वो मुझे लगता है कि उस कविता का महत्व, दर्द तो अपनी जगह है, लेकिन उस ओकेजन पर शायद ये इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। अब इसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है, जो संग्राम शुरू हो गया है, राजनीतिक संग्राम, ही तो और दुखद है। इसको मैं एक ब्राह्मण राजपूत के बीच का विवाद भी मैं नहीं मानता हूँ। देखिए मनोज झा सहरसा से आते हैं,
आनंद मोहन सहरसा से आते हैं। और आनंद मोहन ने तो मनोज झा की पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर के, आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री रमेश झा के वो भतीजे हैं, वो भी सहरसा से थे। आनंद मोहन भी सहरसा से हैं, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, पृष्ठभूमि है। और अब राजद के साथ हैं, अभी भाजपा के खिलाफ अभी जेल से रिहाई के बाद बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन ये बयान को लेकर, मनोज झा के बयान को लेकर के जिस ढंग की बयानबाजी शुरू हो गई है और कई राजपूत नेताओं ने ये बयान दिया है। हालांकि कई लोगों ने समर्थन भी किया है। कांग्रेस के नेता राठौर ने तो समर्थन किया कि ये गलत संदर्भ में परसा गया है, और ये तो कहानी कविता में किसी किरदार को सामने रह करके बातें की जाती थी। इसको कोई राजपूत जाति पर कोई ये न स्वाभिमान पर हमला है, न कोई राजपूत जाति के खिलाफ बयान दिया गया है। लेकिन अब इस बयान का जो एक सियासी संग्राम शुरू हुआ है, ये दुखद मैं मानता हूँ। और राजद के लिए तो एक और परेशानी का ही सबब हो गया है, इसलिए कि अभी आगे चुनाव है और चुनाव में कुछ जाति विशेष को, किसी के बयान को लेकर के बात की जाए। आपको याद होगा मनोज झा ने 2019 में जब सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए 10% आरक्षण की बात आई थी, उस समय अभी पार्टी तो संसद से लेकर सड़क तक विरोध की थी। और उस समय एक झुंझुना लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो आरक्षण का ये अभी लाया गया है, ये अपर कास्ट गरीबों के नाम पर जो 10%, ये झुंझुना है, ये कुछ नहीं है, और विरोध किया था। हालांकि उस समय रघुवंश सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने उसका समर्थन किया था। तो मनोज झा ने कह दिया था कि रघुवंश सिंह का ये निजी विचार है। हालांकि उसके बाद भी रघुवंश सिंह ने प्रतिवाद किया था, वो कहा था कि नहीं, ये पार्टी के मैनिफेस्टो में है, क्यों ये पार्टी अपने लीक से हट कर चल रही है। तो बात अलग है कि, लेकिन मनोज झा की पार्टी में बड़ी हैसियत है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मेंटर ग्रुप है, उसके एक प्रमुख किरदार हैं, इसलिए पार्टी आज उनके साथ खड़ी है। और अब तो जदयू ने भी, जब ललन सिंह ने सपोर्ट किया है, तो अब उन्हीं के पार्टी के संजय सिंह खिलाफ बयान दे रहे हैं, और बहुत ही एक तरह से कहिए कि व्यक्तिगत हमला है। तो ये इस बयान को लेकर अभी मैं मानता हूँ कि मनोज झा के बयान को लेकर कोई राजपूत वर्सेस ब्राह्मण जैसी बात नहीं है। अलग है कि कविता पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं और आपत्ति करने वाले सभी राजपूत हैं। तो एक खासकर मीडिया के लिए टैग भले बनता है कि दो जाति के बीच टकराव हो गया है, लेकिन इसका उस रूप में न तो इसे बढ़ना चाहिए, और लोग इसको जो समझेंगे वो भी गलत समझेंगे। अब लोकसभा के चुनाव में खासकर बिहार में राजपूत, अब अपर कास्ट में 6% 5% राजपूत हैं, 8-9 कंस्टिट्यूंसी है असेंबली की। अभी असेंबली में 20 राजपूत जाति के विधायक हैं। तो एक राजपूत का एक श्रेय है, और चुनाव के पहले इस तरह की बात होना तो खासकर राजद के लिए ये सही नहीं दिखता है। अब हमें लगता है कि मनोज झा को इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कहीं उन्हें अफसोस जाहिर करना पड़े। हालांकि उन्होंने उस कविता पाठ करते हुए कहा था कि कोई जाति विशेष की बात नहीं है, हम ठाकुर मिजाज की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, मनोज झा के इस बयान से राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की कोई एक स्थिति आ गई है, या ऐसा बयान कहीं आरक्षण बिल पर विरोध के क्रम में इस तरह का बयान देना क्या मनोज झा की ओर से उचित था, या जो आज आपत्ति की जा रही है, ये उनकी आपत्ति, उनका लहजा, जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, वो कितना उचित है। आनंद मोहन ने, नीरज सिंह बबलू ने और संजय सिंह ने जिस ढंग की बातें की है, क्या वो उचित है? पब्लिक लाइफ में रहने वाले व्यक्ति को इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्ति करनी चाहिए? जाति का स्वाभिमान अपनी जगह है, लेकिन सबको अपनी मर्यादा की बात समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस पूरी अभी राजनीतिक गर्माहट है, संग्राम छिड़ा है, इस पर जो मैंने आपके सामने बातें रखी है, आप अपना कमेंट दीजिए और लाइव सिटीज़ को देखते रहिए।